हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विथ रिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग। वो क्या है? तो अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, तो मान लीजिए अगर कोई कहता है कि चलो फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, उसका मैकेनिज्म, किस तरह से वर्क करता है, वो सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। वहीं अगर जेनेटिक्स की बात कर लें तो जीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसी तरह से एक और टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक का नाम देखते हैं। इकोनॉमिक जूलॉजी। हो सकता है ये टर्म जो है काफी लोगों के लिए न्यू हो, या फिर हो सकता है कि काफी लोग इसको समझते हो और नहीं भी समझते हो। तो मैं इसका टोटल डिटेल आज आपको बेसिक डिटेल्स बता देने वाली हूँ। तो इकोनॉमिक जूलॉजी होता क्या है? देखिए, नाम से ही आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। इकोनॉमिक जूलॉजी, तो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है जूलॉजी में? जूलॉजी इकोनॉमिक्स में कैसे घुसा है? तो इसमें हम लोग जानते हैं जूलॉजी इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। कुछ भी अगर इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में जानना चाहिएगा तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि हाउ जूलॉजी इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट कैसे है जूलॉजी? जूलॉजी का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है, और किस तरह से वो हम लोग का लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जूलॉजी हम लोग जानते हैं कि जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स हो गया, तो और जैसे बॉटनी में आप जानते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है। तो जूलॉजी में जब हम लोग स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर जो एनिमल है वो एग्जिस्ट कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग डिफरेंट लेवल पे स्टडी भी करते हैं। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग एनिमल के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है, जिसको हम लोग डिफरेंट क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, ये सब में बांटते जाते हैं। तो उसी तरह से जो जूलॉजी है उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है। चलिए मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल में देखते हैं तो हम लोग को इसमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स के बारे में। ठीक है, कल्चर्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं सेरिकल्चर। आई होप आपको सेरिकल्चर के बारे में एटलीस्ट नाम तो जानते ही होंगे। सेरिकल्चर हो गया, पिसिकल्चर हो गया, या फिर क्या कहते हैं, बी कीपिंग, एपीकल्चर हो गया। ठीक है, एपीकल्चर। मैं भी कभी नाम भूल जाती हूँ। चलिए, कल्चर्स हो गए। डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पेस्ट में भी जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेबल्स के पेस्ट के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, पैडी के बारे में, या फिर वीट के बारे में, शुगर केन के बारे में। इसी तरह से सेक्टर में लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए। मान लीजिए इसमें हम लोग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैरासाइट्स के बारे में ले लेते हैं। ये हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें बहुत और सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज वगैरह सारा चीज़ इंक्लूड होता है। ठीक है, पैरासाइट, पेंटम भी, स्टोलिटिका वगैरह होगा। पैरासाइट में आप कोई भी पैरासाइट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये सारी चीज़ें हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है? देखिए, कोई भी कल्चर है, सेरिकल्चर या फिर कोई भी इंसेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका भी तो एक वैल्यू है ना। इफ एनी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ दे हैव सम रोल इन इट। ठीक है, तो अगर रोल है तो हाउ दैट रोल प्ले इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, इकोनॉमिकली वैल्यू कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए अगर हम लोग सेरिकल्चर करते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेगी, यानी वो क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। साथ साथ जो सेरिकल्चर का बहुत चलन है, जैसे ये स्टार्ट आपका हुआ था चाइना से, लेकिन अभी इंडिया में भी ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। एपीकल्चर, कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं हनी बी के मदद से, जैसे हनी वैक्स हो गया, हनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और भी रॉयल जेली, और बहुत सारी चीज़ें हैं एज अ प्रोडक्ट एपीकल्चर से हम लोग मिलता है। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है, जैसे पीसी कल्चर, उसका बहुत इकोनॉमिक वैल्यू बिहार में भी है और डिफरेंट रीजन्स में है। वहीं हम लोग पेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वेजिटेबल पेस्ट के बारे में मानते हैं तो पेस्ट से क्या हो जाता है, वो हार्मफुल होते हैं। तो अगर वेजिटेबल्स में पेस्ट लग जाते हैं उससे क्या होगा, सारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, फार्मर का लॉस होगा, जो हम लोग का प्रोडक्शन रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। उससे क्या होगा, इकोनॉमिकली डाउनफॉल होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा।
और उसके बाद क्या है, पैरासाइट है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। अगर मान लीजिए लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हाउ ऑल थिंग्स मैटर, सिंपल लॉजिक है। तो हम लोग को इन सब की जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम लोग इसीलिए जानकारी रखते हैं ताकि उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो पाए, और कुछ हो भी रहा है तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सके, उससे गेट रीड हो पाए। वहीं पैरासाइट है, अगर ह्यूमन लाइफ को थ्रेटनिंग है तो उसका इलाज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या एक कॉमन चीज़ को रूल करता है, दैट इज़ रेवेन्यू। ठीक है, जहाँ रेवेन्यू की बात आए और वहाँ इकोनॉमिक तो एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, रेवेन्यू से ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मनी के वैल्यू पे ही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस करेंगे इसको। यानी इकोनॉमिक जूलॉजी जो है, जो भी एक्सटर्नल पार्ट है, जितना भी इंडस्ट्रियल वैल्यू है जूलॉजी का, वो सब इंक्लूड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर फिर भी आपको इकोनॉमिक जूलॉजी नहीं समझ आता है कि क्या पढ़ना है इसमें, क्या नहीं पढ़ना है, तो आप फिर से आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिटेल हो गया जिसमें हम लोग जाने कि इकोनॉमिक जूलॉजी होता क्या है, उसमें क्या क्या, यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी भी है। ठीक है ना, सबका सिलेबस थोड़ा सा वारी करेगा, तो हो सकता है कि इसमें पेस्ट में वेजिटेबल की जगह फ्रूट हो, पैडी हो, वीट हो, शुगर केन हो, या फिर टोटल हो। ठीक है, और वहीं कल्चर पे हो सकता है सेरिकल्चर, एपिकल्चर की जगह पीसीकल्चर दे दे, या फिर प्रॉन फिशरी वगैरह भी होता है, वो अलग से पढ़ा जाता है, तो वो सब में से दे दे। पैरासाइट ही है तो कोई अलग पैरासाइट के बारे में दे दे, या फिर कोई इंडस्ट्रियल टॉपिक दे दे आपको। तो ये तो मैंने बस एग्जाम्पल में आपको बताया है। इकोनॉमिक जूलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक जूलॉजी कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ से रिलेटेड। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और मैं आगे वीडियोस इस पर अपलोड कर दूंगी क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं सिर्फ इस एक पार्ट से, और फिर लॉन्ग में आते हैं तो आपका एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ नंबर को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़िए, और आई होप आपको समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड विथ मी, सो बाय।